ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो यहां पर निफ्टी में 750 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी बैंक में 1500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त और सेंसेक्स में 2400 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त। क्या ये बढ़त और बढ़ेगी या ये यहाँ पर रुक जाएगी? वरुण जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और कुणाल जी, आज तो माहौल मजेदार हो रहा होगा, संडे का डिसअपॉइंटमेंट दूर हो गया। वेल सर, मार्केट और मजेदार हो जाता अगर फ्लैट ओपन होके फिर 1200 पॉइंट ऊपर निपटी जाती। सारी कामनाएं पूरी करा लो। नॉर्मली क्या होता है कि जब गैप ओपनिंग होता है ना ही किसी को बाय करने का मौका मिलता है और ना ही कोई एक्चुअली उस लेवल पे सोच पाता है। सो वॉलेटिलिटी देखो सर, पिछले 4 दिनों इतनी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली कि 26,400 वाली 24,700 हुई, 24,700 वाली आज सुबह 26,300 हुई। यानी पिछले 3-4 दिन की जो वॉलेटिलिटी अनदर लेवल की वॉलेटिलिटी है। और ये हम्म। वॉलेटिलिटी में सर मैं और वरुण जी हमेशा यही कहते रहते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो ही मार्केट में रहिए टाइम बिंग के लिए। एंड अगर हम्म। यहाँ से कोई भी बॉटम बनता है तो इट वुड बी परफेक्ट स्ट्रेटेजीज कि आप बॉटम पे पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए आप स्टॉक ऐड करके जाइए। एंड आज वो हम्म। स्टॉक के प्राइस देख लीजिए सर, जो स्टॉक हमने सजेस्ट किए थे अच्छे खासे लेवल पे सारे के सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। एंड हम्म। हमें थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जहां मार्केट नीचे चला था वहां पे हमने मनी नाइन के थ्रू हमारे जितने भी व्यूअर्स हो उन सबको पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए बताया था कि कौन कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। टच वी आर गेटिंग द गुड रिटर्न इन स्टॉक्स एज वेल। एंड ये लेवल पे भी मैं कहता हूं कि सर ये स्टॉक में अगर आज रिटर्न मिल रहा है तो जल्दी से निकलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रेजुअली उसको और बढ़ने दो, क्योंकि अगर ग्रेजुअली बढ़ेगा तो ही आपको अच्छा खासा एंड सस्टेनेबल रिटर्न आगे जाके देखने को मिलेगा। हम्म। ठीक बात है। वरुण जी, कोई व्यू में चेंज हो रहा है? व्यू में तो चेंज नहीं हो रहा है विवेक जी। देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, जो एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। बट आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में 59,800 का एक लेवल बना है जो गैप जोन था। अगर 59,800 टूटता है आज कोई भी कारण से सेकंड हाफ में, तो यहाँ पर एक बार बाई से निकल जाना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द डे मार्केट आप देखेंगे तो अपने वीवैप से नीचे काम कर रहा है। 60,300 का करीबन वीवैप है और यहाँ पर 60,200 के अराउंड बैंक निफ्टी चल रहा है। 59,800 वुड बी अ क्रूशियल लेवल। अगर टूटता है तो एक गैप अपना जो है वो फिल करने जा सकता है करीबन 59,200 के जोन में। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके निफ्टी बैंक में थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है। इस बीच एक शेयर पर बात करते हैं, सुपर हाउस, जिस पर अभी हम वरुण जी बात भी कर रहे थे। वो अभी बात करते करते 5 मिनट में भाग गया, करीब 174 रुपये आ गया, अब 10% ऊपर हो गया। जब हमने चर्चा स्टार्ट की थी, आई थिंक ये 5% ऊपर था। एक बार इसका चार्ट अगर अपडेट होकर दिखा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें टिक बाय टिक नहीं आ रहा, ये 1 डे चार्ट है। ओके, इसको ना आप 1 मिनट चार्ट कर दीजिए। 1 मिनट, 1 M। यस, कृपया नीचे लाके 1 मिनट चार्ट कर दीजिए। 1 M सर, 1 M। 1 M आपको दिख रहा है ना तीसरे नंबर पर? 1 डे, 1 वीक और 1 मिनट। यस। अच्छा, ये 1 मिनट चार्ट है, ये एक्चुअली 1 मंथ चार्ट नहीं है ये। ये जितना मुझे लग रहा है ये 1 मिनट, अच्छा हो भी सकता है ये 1 मंथ चार्ट हो, लेकिन चार्ट पे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी ब्रेकआउट आया। एनीवेज, अगर ये 1 मंथ चार्ट है, हाँ 1 मंथ में भी इसमें ब्रेकआउट है 138.40 रुपये से, इसलिए ये चार्ट पर दिख रहा है। लेकिन अगर 1 मिनट चार्ट देखोगे आप टिक बाय टिक, तो बहुत इसमें तेज सर्ज देखने के लिए मिला है। करीब 11% अब ये ऊपर आ गया है। चलिए लेट्स सी। इस काउंटर पर 180 के ऊपर वरुण जी का व्यू था, वो देखेंगे कि क्या कुछ इस पर आगे बढ़ेगा। काउंटर इस पर बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वरुण जी और कुणाल जी, अब ये बताएं कि सर क्या कुछ आपके पिटारे में है? कुणाल जी, आपकी कोई कॉल? आज टाटा पावर तो भाग गया होगा। कल 5,000 के लॉस में था और टचवुड हमें हमारी स्टडी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था तो हमने बोला था होल्ड करके चलने का। आज वही 5,000 का लॉस पूरा का पूरा आपका रिकवर होके 6,000 के प्रॉफिट में है। सो दो चीजें हैं, अगर यहाँ पे होल्ड करके चलना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करके चल सकते हो। टाटा पावर आज 2% ऊपर है। एंड अगर प्रॉफिट बुक करना भी है तो कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाटा पावर फिलहाल उस लेवल पे आ चुका है कि यहाँ से और अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक दे सकता है। सो
दो व्यू है, होल्ड करना है तो कर सकते हैं, बुक करना है तो वो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम है मैं कहूंगा एक बार बुक करके चले। 6100 का फिलहाल प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तकरीबन तकरीबन 6% का रिटर्न 29 जैन से अभी तक हमें पिछले 4 दिन में देखने को मिला है, 6% का रिटर्न। सो प्रेजेंट लेवल पे सर मैं कहूंगा एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चले, वही सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। तो टाटा पावर यहाँ पर आप एक स्टैंप लगा दीजिए यहाँ से एग्ज़िट करने की, ताकि दर्शकों को सीधे तौर पर दिख जाए। यहाँ पर टाटा पावर प्रॉफिट हिट या सेल, अब यहाँ से निकलने की सलाह। बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और वरुण जी अब आपके पास आऊँगा। आपकी कौन कौन सी कॉल बची हैं? देखिए विवेक जी, बीएल पर तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। जेएसडब्ल्यू पर, जेएसडब्ल्यू स्टील पर अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस हुआ था। आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो हमारे बाई प्राइस था उसी जोन में वापस काम कर रहा है, बट स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पर एग्जिट था हमारा। अब नई फ्रेश कॉल तो कोई बची नहीं है सर अभी। अच्छा, नई फ्रेश कॉल कोई बची ही नहीं है? वाह। तो वरुण जी नई फ्रेश कॉल दे दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ट्रेड डील का जो न्यूज आया है उससे ऑटो एंसिलरी शेयर में काफी अच्छे यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकते हैं। तो प्रीकॉल पर मेरा ध्यान जा रहा है। कैश काउंटर है करीबन 520 के जोन से यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिला है। आज के सत्र में करीबन 4% के अराउंड है। 570, 565, 570 के अराउंड में चल रहा है। प्रीकॉल में बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 545। यहाँ पर 600 और 625 के टारगेट प्रीकॉल में बन सकते हैं। ठीक है सर। तो ये कॉल रही आपकी। एक बार दिखा दीजिए ज़रा वरुण जी की कॉल को। प्रीकॉल यहाँ पर बाय करने की सलाह है 574। देखिए इसका ये भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है और इसका यूरोप में काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है और ऑटो एंसिलरी की कंपनी ज़बरदस्त। और प्रीकॉल यहाँ पर ख़रीदारी की राय। वरुण जी क्या क्या टारगेट्स दिए आपने इसमें? 600 और 625। 600 और 625। अच्छा, और स्टॉप लॉस क्या है? सर शो के अराउंड करीबन 565 चल रहा था, अभी थोड़ा बढ़ चुका है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा 30 पॉइंट का, बट 545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 525। 545। 45 ठीक है। मैंने भी 25 ही सुना था। पीसीआर टीम जरा इस स्टॉप लॉस को 545 कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, 545। तो यहाँ से 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। अगर आप दूसरे टारगेट पर जाओगे तो आपको करीब 50 रुपये ऊपर का टारगेट मिलेगा। वरुण भाई इसमें मज़ा तो आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना कि आप अक्सर मतलब रिस्क रिवॉर्ड करा देते हो। कुछ या तो जी जी। टारगेट बढ़ा दीजिए या स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए। देखिए सर, रिस्क रिवॉर्ड तो बढ़िया था, बट अब जैसे जैसे शो शुरू हुआ यहाँ से पता नहीं मार्केट को थोड़ा मेरे मन की बात पता चल गई, तो यहाँ पर 6 या 7 रुपए का एक बड़ा सा मूव आ गया। करीबन 562, 565 चल रहा था। बट अच्छा। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस था, बट अब 30 रुपीज का स्टॉप लॉस हो चुका है। कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में 565, 560 के अराउंड बिल्कुल ऐड कर सकते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है। अवंती फीड चल। भी मैं देख रहा था विवेक जी, कॉल मेरा अवंती फीड में भी बाई था। बट अब जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे 916 के करीब चल रहा था, और शो शुरू होते होते 950 चला गया। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कॉल अवॉइड कर दिया, क्योंकि काफी एक बढ़त थी करीबन 16% की। अब ये बढ़त होकर 19% की हो गई। आई थिंक ये अपर सर्किट पे ही जा रहा है स्टॉक। बट यहाँ पर अब रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है इतना, तो इसलिए मैंने अवंती फीड भी अवॉइड कर दिया। नहीं तो अवंती फीड पर भी मेरा एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है। 950, 960 पर यहाँ पर क्लोज आता है अवंती फीड में, तो करीबन 1050 से लेके 1100 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको कॉल में माना जाए अवंती फीड्स को या नहीं माना जाए, ये बताइए। सर मानेंगे, क्योंकि आप देखें थोड़ा गिरावट सर आता है तब कन्विक्शन लेंगे, पे क्योंकि देखो, कन्विक्शन पर है। अगर आपको लग रहा है तो इस पे बाई की मोहर लगवा दें, और अगर नहीं लग रहा है अभी, मतलब थोड़ा डर लग रहा है कि नीचे आने दें, तब बता दीजिएगा कल वल में, एज यू विश। ठीक है ऐसा ही करते हैं। कन्विक्शन तो मुझे है, कन्विक्शन तो है, ब्रेकआउट है। बट स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है तो नीचे आ सकता है, तो और रिस्क रिवॉर्ड जो मेरा 900 का स्टॉप लॉस था, अब करीबन 50 रुपीज का स्टॉप लॉस हो चुका है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मेरा बैठ नहीं रहा। तो मैं स्टैंप लगवा दी। अब वरुण जी बाय हो गया आपकी साइड से, अब जिम्मेदारी हो गई आपकी। अब ठीक ये है सर, अब मेंटेन मार्केट करना में है। अब आप इसी को ट्रैक करेंगे, मतलब इसको और प्रीकॉल को, और अब दोनों शेयरों पर आप राय दोगे। ठीक है। अवंती ठीक है फीड्स टारगेट क्या दिया आपने? 1050 से 1050 फर्स्ट टारगेट और दूसरा 1100।
ठीक है, 1050 और 1100, और स्टॉप लॉस 900 रुपये, राइट? 900, राइट, बिल्कुल सही। इसमें ज़्यादा अच्छा, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड आप उतना पहले वाले में थोड़ा सा घबरा रहे थे, मुझे तो घबराहट उसमें ज़्यादा दिख रही है और इसमें ज़्यादा कन्विक्शन दिख रही है आपके काउंटर पे, जिस तरह का आप सर टारगेट दे रहे हो सर, रिस्क रिवॉर्ड। घबराहट खाली इसी में है क्योंकि 19% ऑलरेडी प्लस है, तो इसीलिए मुझे हाँ, थोड़ी घबराहट है। बट ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग है, आज का न्यूज भी पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है और यहाँ पर काफी अच्छी रिटर्न बन सकता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल जी, कुछ है पिटारे में? डेफिनेटली सर, पिटारे में है। एंड मैंने जस्ट अपने ग्रुप पे पोस्ट किया है, एक्चुअल पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। थोड़ा लेट पोस्ट हुआ है क्योंकि कोई स्टॉक मिल नहीं रहा था। एंड नॉर्मली एक साइड पे वरुण जी है जो एकदम हाई बीटा वाले स्टॉक देते हैं, और एक साइड पे मैं हूँ जो नॉर्मली लो बीटा वाले स्टॉक देता हूँ। सो लो बीटा ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा टाइम लग गया। एक्चुअल पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी सर। यहाँ पे फिलहाल 2390 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, फिर भी हम यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह देंगे ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो 200 डीएमए के नीचे है या तो फिर ब्रेकआउट लेवल के नीचे चल रहा है, क्योंकि हमारा कंसर्न यही है कि साइडवेज रहा तो भी हमें प्रॉफिट मिलना है, अगर ऊपर गया तो भी प्रॉफिट मिलना है। सो बाय इंटीग्रेटिंग दिस स्ट्रेटेजी 66-67% टाइम भी हम प्रॉफिट में रह ही सकते हैं। सो व्यू फिलहाल एक्चुअल पे यहाँ पे फोकस करके चलने का बन रहा है। स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से है, 2400 का जो पुट है वो आप खरीदारी करके चले, जो फिलहाल 59.20 के अराउंड है। सामने 2380 का जो पुट है वो दो लॉट आपको बेचना है 49.75। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो अगर यहीं पे अगर उसका एक्सपायरी पे अगर यहीं पे अगर उसका क्लोज आता है तो 18,090 का मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। मिनिमम प्रॉफिट यहाँ से एक्चुअल चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, आपको मिनिमम प्रॉफिट यहाँ से 12,090 का देखने को मिलेगा। लो लेवल पे 2300 का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, और चार्टिकली भी 2300 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो यहाँ पे 2300 का सपोर्ट मेंटेन करके चलेंगे, और वहां पे जो हमारा एसएल होगा वो 5,910 का होगा। रिस्क रूट भी काफी अच्छा फेवरेबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने के लिए। और ये सारे के साथ जो पीएनएल से बेस्ड हो रहा है एक्सपायरी ओनली, क्योंकि हमें पता है कि 3-4 दिन में अगर 4-5% का रिटर्न अगर मिलता है तो फिर हम उतना लंबा वेट नहीं करेंगे, उसके पहले ही हम यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करके चले जाएंगे। एंड अप्रोक्स मार्जिन जो है वो 1,48,000 का है, तो 1,48,000 के हिसाब से एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, बाय करके चलना है। एक बार और पहले भी इस पे कुणाल जी आपने शायद इस पर पहले भी कॉल दी थी ना, इस काउंटर पर ही? यस डेफिनेटली से पहले भी दिया था, एंड टचवुड हमने वहां पे भी प्रॉफिट बुक कराया था एक्चुअल में। बिल्कुल ठीक है। तो वही हो जाता है ना, फिर उस काउंटर से प्यार हो जाता है, वो स्क्रीन पर लगा रह जाता है, और फिर जब भी वो नीचे मिलता है, सस्ता लगता है, रेंज में लगता है, तो उस पर जनरली बाय निकलता है। और कुणाल जी अब इसमें दोबारा री एंट्री करा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। देखिए, इसमें पुट शॉर्ट करनी है आपको 2, और एक पुट आपको बाय करनी है। ये देखिए पुट स्प्रेड है। बाय आपको 2400 की एक पुट करनी है जो कि 59 रुपये पर है, और 2380 की 2 पुट आपको सेल करनी है जो कि 49 रुपये 75 पैसे पर है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा आपको, अगर एक्सपायरी तक भी रखते हो तो 18,090 रुपये का आएगा। 2380 के लेवल पर अगर ये चलते रहते हैं, मिनिमम प्रॉफिट 12,000 तक का भी मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस जो होगा वो करीब 6,000 रुपये का होगा, यानी कि आप 6,000 रुपये के करीब का 5910 रुपये का एक रिस्क लेकर आप 18,000 का प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12,000 का भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और ये 2300 के लेवल इसमें दे दिए गए हैं कि अगर ये लॉस हुआ तो 2300 का लेवल जब टूटेगा या 2300 के लेवल पर आएगा तब ये लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसका स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है सर, ये बिल्कुल हेजिंग के साथ हो गया स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ें या कुणाल जी कुछ और भी है पिटारे में? सर पिटारा तो एक्चुअली बहुत बड़ा था, लेकिन गैपो ओपनिंग के वजह से वो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना मैच नहीं हो सर रहा, वो तो तो वो तो कल पूरे इंडिया के पास था पिटारा जब ट्रेड डील हुआ था। लेकिन ट्रेड डील होने के बाद जब मॉर्निंग में, अच्छा आज कल रात क्या हुआ कि 1000 पॉइंट वो एसजीएक्स जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर आ गई। तो लोग सोच रहे थे कि आज तो 1000 पॉइंट, मतलब कल तो क्रेजी पागलपन शुरू हो जाएगा। एक बात बताऊं मैं, बहुत रेशनल मार्केट आज दिखा,
मतलब मैं उसको इतना नहीं बोलूँगा। देखो एक्सपोर्ट वालों को तो चलना ही था, वो तो अलग चले 15-20%, और जब वो गिरे थे बेचारे 10-10% करके, तब हमने किसी ने देखा भी नहीं उनको, तो वो अलग चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल दूसरे उनको अलग करके देखोगे ना, मार्केट बहुत रेशनल चला है, इतना कुछ नहीं चला कि क्रेजीनेस आ गई। तो कुणाल भाई, इसमें तो पता है तरीका है एक सॉर्टिंग का, कि जो काउंटर 2-2% ऊपर है, 1-2% उनको देख लो, उनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है चार्ट पे वो देख लीजिए। नहीं नहीं सर, टोटली नॉर्मली फ्रेंकली सिंग ना सर, तो हम अच्छा। नॉर्मली क्या होता है सर, मैं आपको बता देता हूँ ये। लोग जो मैंने देखा है, हम जब टीवी पे जाते हैं, आपके पास आते हैं, एंड जब हम क्लाइंट से मिलने आते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही कहना रहता है कि सर हम कॉल पे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप दे रहे हो, या तो रिस्क रिवॉर्ड सही है। हम कॉल पे काम इसलिए करें क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे। सो हम जो पैसे लगाते हैं वो कॉल पे नहीं लगाते, आपके कॉन्फिडेंस भी लगाते हैं। सो वही कॉन्फिडेंस सर जो हम पे इन लोगों ने जो कायम किया हुआ है वो मेंटेन करना है। इसलिए कई बार क्या होता है कि नो डाउट मार्केट इतना लुक्रेटिव लगता है। कल डाइंग आवर्स में भी बहुत बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने दिखाई, लेकिन हमने अपने आप को संभाला, क्योंकि स्ट्रेटेजी लेवल पे, इंडिकेटर लेवल पे हमें फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे आपको खरीदारी करके जाना है। सो जो ऑलरेडी पोजीशन थी उसको ही हमने यहाँ पे मेंटेन किया, होल्ड करके चलने की सलाह दी। और आज थ्रू आउट द डे मार्केट को एनालाइज किया तो पता चला बहुत सारे स्टॉक आपके गैप ओपनिंग है। सो कुछ ऐसे स्टॉक निकालो कि जो ये जो टैरिफ है उस पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो उसमें से एफएमसीजी काउंटर्स मुझे काफी अच्छे लगे, एंड लो बीटा काउंटर्स में आ चुके हैं सारे के सारे। सो ये वॉलेटिलिटी का उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये कुछ काउंटर्स है जहां पे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ताकि मोमेंटम हम मिले। अब मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स हमारे कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ना ही कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या चल रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूँ सर। और देखिए, इम्पल्सिव बाइंग करना ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि क्या होता है कि हम इम्पल्सिव सेलिंग में भी फंसते हैं और इम्पल्सिव बाइंग वाले दिन भी फंसते हैं। थोड़ा सा रेशनलाइज होने दीजिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए आराम से। हालांकि ये इस बार पता हुआ क्या, पढ़ने वाला दिन तो हम ट्रेड कर रहे थे और मार्केट को खोल के बैठे थे संडे वाले दिन, ठीक है। और उस दिन से पढ़ने का टाइम नहीं मिला, इवेंट इतने सारे आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं कि लोग ट्रैप में फंस गए। मैं तो कल रात यही भूल गया कि आज वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, क्योंकि लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। तो आज अंशुल जी भी कंफ्यूज हो गए, अंशुल जी भी ये भूल गए कि आज ट्यूसडे है वेडनेसडे, क्योंकि अक्सर लोगों को सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा कि आजकल हो क्या रहा है। लगातार रोज आए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, तो वही एक बिजी शेड्यूल बना है। ठीक है सर, कुणाल जी बिल्कुल समझ गया मैं आपकी प्रॉब्लम, जेन्युइन है सर। लेकिन अब जो प्रॉब्लम में हैं या जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि आज सवालों का सिलसिला तो रहना चाहिए। और आज इतनी पर खुशी नहीं मिली अभी तक लोगों की साइड से कि टारगेट हिट हो गए हैं, टारगेट पूछ रहे हो लोग कि कहाँ पे एग्जिट करना है। थोड़ा देखते हैं, चलिए। एक हमारे दर्शक हैं संजीव कुमार जी, ये बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल थ्री एक्सपर्ट, कैन आई बाय टीसीएस फ्यूचर फॉर फेब्रुअरी एंड व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट? माय फियर इज दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल मैन, कैन ही टेक ए यू टर्न अगेन? सर ये तो देखो, यू टर्न तो वो कब ले लेंगे ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, आप टीसीएस में पोजीशन लेंगे नहीं लेंगे ये जरूर वरुण जी बता देंगे। वरुण जी बताइए, टीसीएस में ले लें? जी। देखिए विवेक जी, आपकी बात सही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या बोलेंगे तो चार्ट्स पे तो दिखता नहीं है। अगर चार्ट्स पे दिखता तो बहुत अच्छा होता, मैं और कुणाल जी प्रेडिक्ट कर लेते हैं और कल का ब्रेकआउट भी हम बता देते आज। टीसीएस की बात करें तो 3350 का एक जोन है, वहां से रेजिस्टेंस काफी लगातार मिल रहा है। आज के सत्र में भी देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई था करीबन 3350 के अराउंड, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आई है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज है, जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक था यहाँ पर एक हायर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको संभालना पड़ेगा। मेरी सलाह रहेगी आप कैश में एक्यूमुलेट करते जाइए। 3150 के जोन में अगर आता है स्टॉक, यहाँ पर बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3000 रुपीज। 3000 से यहाँ पर एक बड़ी रेंज है, 3350 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा और स्टॉक करीबन 3450 से लेकर 3500 के जोन में जा सकता है। जो डाउन ट्रेंड था, मूविंग एवरेजेस नेगेटिव थी, वो क्रॉस ओवर होना शुरू हो चुकी है, बेस बिल्डिंग बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए। फ्यूचर बाय करना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो फ्यूचर में एंट्री करिए, नहीं तो कैश में एक्यूमुलेट कर सकते हम्म, बिल्कुल ठीक है।
तो TCS 3450 3500 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हो 3000 का एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा सर, लेकिन अब यहाँ से एक अच्छा अपसाइड इस काउंटर पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, नए दर्शक जुड़े हैं, वरुण जी। अरे वाह वरुण जी, आपको प्राइम मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे वाले वरुण जी नहीं है, एक हमारे वरुण जी, आपने तो नहीं कर दिया प्राइम मेंबरशिप? सर मेरे पास तो सब प्राइम लोग मेरे साथी है, तो फिर मैं प्राइम मेंबरशिप बट करनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफी सारे बेनिफिट है। तो वरुण जी ने किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरे वरुण जी हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ जो दर्शक हैं, जो दर्शक प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, VIP तीनों प्लान हैं। मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, ये 3 चीज़ें आपको इकोनॉमी में मिलेंगी, और स्टैंडर्ड में आपको मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड, ट्रबल शॉर्ट सेशन, ये 3 एडिशनल सर्विसेज आपको स्टैंडर्ड वाले प्लान में और मिलेंगी। और VIP वाले प्लान में आपको सारी सर्विसेज जो लिखी हुई हैं वो सभी मिलेंगी। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव समिट, ये सभी आपको और VIP प्लान में एडिशन मिल जाएंगे। और कैसे ज्वाइन करें, रिज्वाइन करें, दोनों जान लीजिए। देखिए, ज्वाइन करने वाले जो नए सदस्य और रिज्वाइन करने वाले जो हमारे पुराने सदस्य जो अपनी मेंबरशिप प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करते हैं, अगला मंथ में कंटिन्यू करते हैं, उनके लिए प्राइम मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। आप अगर पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का फिर पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। ठीक है, तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं इस तरह से, और आपको सर्विसेज बता दी गई हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको किस किस प्लान में मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपेश कोंडुल साहब बोल रहे हैं, आज तो कॉल राइटर्स और पुट वालों का ब्लड बात हो गया, जिन्होंने पोजीशन कैरी की होगी एक्सपायरी के लिए और लास्ट मूवमेंट पर। ट्रंप को कोई पता नहीं कि संडे निफ्टी पाताल लोक में है और आज सीधा स्पेस में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये 3 दिन तो सही में है। जिसकी किस्मत अच्छी थी ट्रेडर की, उसने इतने पैसे बनाए होंगे कि मज़ा ही आ गया होगा, और जिसकी किस्मत थोड़ी ख़राब होगी तो वो कॉल में भी पिटा होगा, पुट में भी पिटा होगा, और क्या क्या कर रहा होगा कॉल शॉर्ट करके, अब पता नहीं। तो विश यू ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने थोड़ी भाई पोजीशन में वो फंसे हुए हैं, और जो लोग पैसा बना गए हैं उनको बधाई। और आगे बढ़ते हैं। एक सुजलॉन एनर्जी 48 रुपये 65 पैसे पर लिया हुआ है मृदुल कनवल जी ने। अभी इसमें थोड़ा बता दीजिए सर क्या करना चाहिए। कुणाल जी, इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं सुजलॉन के, और रिजल्ट से पहले थोड़ा काउंटर कल भी लास्ट के आधा घंटे में थोड़ा बाउंस करता हुआ दिखाई दिया था, और अभी भी अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से गिरा था उस तरह से चढ़ नहीं पा रहा है काउंटर। लग रहा है कि रिजल्ट से पहले चल पाएगा जी। मैं यहाँ पे एक रिस्की कॉल दे रहा हूँ सुजलॉन में। मुझे पता है जब ये 48-46 था तब हमने मना किया था इसमें। उसके बाद नो डाउट 45 तक की गिरावट इस स्टॉक ने हमें दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं आली चार्ट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस के बेस पे मैं यहाँ पे एक रिस्की कॉल दे रहा हूँ। 45 के SL के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, क्लोजिंग बेसिस पे फिलहाल 49.30 है। टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 52 का पहला टारगेट 52 जैसे ही क्रॉस करेगा ये आपको 55 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू मेरा यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव साइड का है, एंड मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक मिलना चाहिए एज पर द अर्ली चार्ट। तो एक रिस्की कॉल है, करके चलना चाहिए 45 के क्लोजिंग बेसिस के SL के साथ। विवेक जी, ठीक है, कुणाल जी पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या वरुण जी आपने क्या बोला, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कुणाल जी पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, हिटिंग करना शुरू किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये सही है। लास्ट के ओवर वैसे भी स्लॉग ओवर्स कहलाते हैं ना, तो उसमें शायद फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम कर दी हैं, तो कुणाल जी ने एकदम निकाला बैट, और कुणाल जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, सुजलॉन पर देते हैं। बढ़िया बात है सर। सुजलॉन में कुणाल जी क्या टारगेट बताया आपने? टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा सर 52 और 52 के बाद 55। 52 और 55, देखो ये F&O का शेयर भी है, और 52 और 55 ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, और रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी के 1-2 दिन में, तो यहाँ पर रिजल्ट से पहले इस काउंटर पर आपके लिए राय बाय करने की।
₹55 तक के टारगेट्स इस काउंटर पर मिलेंगे। इसमें कुणाल जी कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना हो तो क्या रखना है? तो छोटा स्टॉक लोग तुरंत ही हीट हो जाएगा सर, क्योंकि 55 के अलावा दूसरा कोई अभी फिलहाल ऐसा यहाँ पे चार्ट पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल हमें मिला है, गुलाम अली साहब का, गोदरेज कंज्यूमर की कॉल ले सकते हैं क्या वरुण जी? जी। देखिए विवेक जी, गोदरेज कंज्यूमर में अर्निंग्स के बाद 1250 के अराउंड से काफी बड़ा एक डाउनटेक हमें देखने को मिला था, और स्टॉक करीबन अपना जो सपोर्ट लेवल है 1100 1130 के जोन से बाउंस कर रहा है। अभी भी आप स्टॉक देखेंगे तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, और करीबन 1200 के अराउंड एक सपोर्ट था, वहां से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है आज के सत्र में। जब निफ्टी इतना अच्छा काम कर रही है तभी 1% डाउन है, तो यहाँ पर कॉल साइड अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन साइड पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि अगर आपको कैश में एक्यूमुलेट करना है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 1120 1130 के जोन में आता है, आप बाय करिए। 1080 का क्लोजिंग वजह से स्टॉप लॉस लगाइए, काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर बाउंस करता है तो 1250 तक के लेवल आ सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है साबिया सईद जी का, ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ 1166 का लिया हुआ है। वरुण सर कल रिजल्ट आया है, क्या करें? वरुण जी, ये 1166 का आपने शायद ग्लोबल हेल्थ पे कभी कुछ बात की थी क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है विवेक जी, साबिया सईद जी जो है ग्लोबल हेल्थ करीबन 1400 1300 के लेवल से होल्ड कर रही है, और हमें उन्होंने हमने बताया था कि करीबन 1350 1350 1300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आई थिंक उन्होंने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है और स्टॉक थोड़ा और नीचे आया है। और अर्निंग्स की वजह से भी यहाँ पर देखेंगे तो कोई प्राइस एक्शन नहीं है काफी अच्छी, और 2.5% के अराउंड अभी डाउन है। बट अब मेजर सपोर्ट जो है वहां पर अप्रोच कर रहा है स्टॉक, करीबन 930,000 के जोन जो है वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, फिर एक अपर एंड आप देखेंगे तो एक बेस बनाया था करीबन 1050 के जोन में, तो वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो जी, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, और आपकी एवरेज नीचे करके या करीबन 1250 के अगर बाउंस आता है तो वहां पर एग्जिट की सोच सकते ठीक है। सिप्ला बाय किया हुआ है 1565 पर। इसमें कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एवरेज आउट करना पड़ेगा 1565 पर? कुणाल जी, आपकी राय सर? सिप्ला की बात करें, फिलहाल स्टॉक 1326 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड व्यू सिप्ला को लेके फिलहाल थोड़ा नेगेटिव साइड का है। 1326 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में फिलहाल कोई ऐसी कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। अगर आज के दिन में स्टॉक अगर ऊपरी लेवल पे 1350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 1350 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है एक अच्छे खासे रिवर्सल के लिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर श्रवण जी का, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी श्रवण जी, आज कुछ वो 2 स्ट्रीम खुली हुई थी, आई डोंट नो कि वो किस वजह से, तो वो उस वजह से आपका सवाल शायद हाइड हो गया। इनके सवाल हैं 2-3 स्टॉक्स पर, ई क्लर्क्स, भारत फोर्ज और जेके टायर। कैश डिलीवरी के लिए पूछ रहे हैं कि इनमें क्या व्यू रहेगा? ई क्लर्क्स, भारत फोर्ज और जेके टायर, वरुण जी। हैं जी। इकॉक्स पर देखेंगे विवेक जी, काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, करीबन 46 से लेके 4800 के जोन पर। आज के सत्र में स्टॉक ने थोड़ा ब्रेकआउट दिखाया था, गैप अप ओपन हुआ था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया जो मार्केट में सारे स्टॉक्स में है। बट एक अच्छा जोन है, डिस्क्लोजर है हमारे जो स्मॉल कैश के पोर्टफोलियोज है वहां पर भी हमने ऐड किया है स्टॉक, तो यहाँ पर बिल्कुल एक बाय कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्टर टर्म व्यू है, 4600 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, यहाँ से 4600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक 5000 से लेके 5200 के ऊपर के जोन में जा सकता है। काफी अच्छा स्टॉक है, कंसोलिडेशन हुआ है करीबन 3-4 महीने का, और ये स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे सकता है ऐसा लग रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा बना था? जेके टायर। हम्म। जेके टायर में विवेक जी आपको अगर याद हो, दिवाली के टाइम पर हमने करीबन 370 380 के जोन में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था स्टॉक, और यहाँ पर बाय कॉल्स भी हमने दिए थे, और करीबन 470 के टारगेट हमने दिए थे, उससे ओवर अचीव करके स्टॉक अपने 540 के जोन में चला गया है। अब आप देखेंगे तो अपना जो लाइफ हाई था उसको क्रॉस करके स्टॉक चल रहा है। बट डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन है, बट वीकली चार्ट पर थोड़ा स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ पर अगर 500 485 के जोन आते हैं तो यहाँ पर बाय करना चाहिए, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एक डेली चार्ट पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो एक आज का गैप अप जोन है करीबन 525 के अराउंड, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, नहीं तो आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। ठीक है। एक सवाल इनका इस पर भी था, भारत फोर्ज।
जी। भारत फोर्ज का चार्ट आप देखेंगे तो आज के मॉर्निंग सत्र में करीबन 10% के अराउंड बायर सर्किट पे था स्टॉक। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, बट एक अच्छा जोन था, करीबन 1360 के जोन से स्टॉक ने बाउंस दिया है, और जो 1494 1500 के जोन थे वो निकाल दिया स्टॉक ने। तो यहाँ से एक शार्प रनअप बन सकते हैं करीबन 1700 के जोन तक। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, स्टॉक नीचे आ सकता है करीबन 1500 के जोन तक। बट घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, रनअवे गैप हो सकता है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 1700 से लेकर 1715 के टारगेट बन सकते हैं यहाँ। संजीव जी पूछ रहे हैं काइटेक्स को एवरेज कर लूँ या वेल्सपन को, दोनों रखे हुए हैं। 284 का काइटेक्स और वेल्सपन 146 का। सब वेल्सपन तो 146 ही चल रहा है, इसको एवरेज क्या करना है, या तो नीचे करते या ऊपर करते। अब 146 पे, मतलब 146 की चीज़ को 146 पर, या तो आप ये बोलो कि ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, तो अलग बात हुई। कुणाल जी, काइटेक्स और वेल्सपन, और काइटेक्स आई थिंक अपर सर्किट लगा हुआ है, तो उसको तो चांस ही नहीं मिलेगा आपको ऐड करने का। बिल्कुल ठीक है। पर डेफिनेटली सर चांस नहीं मिलेगा। 20 टका ऊपर है, 196 के अराउंड है वैसे। 220 एंड 220 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो चांसेस है 300 तक भी आ जाए, लेकिन खरीदारी करके चलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अगर मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एंड वेल्सपन की बात करें तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम देखने को मिली है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 146 के अराउंड है। यहाँ पे भी अपर सर्किट लगी पड़ी है। चांसेस है कि ये भी 154 एंड वो ब्रेक करेगा तो 180 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोनों स्टॉक वैसे अच्छे हैं। ठीक है। एक सवाल मिला है यश जी का, वारी एनर्जी का फेब्रवरी फ्यूचर लिया, फेब्रवरी कॉल ली हुई है 2700 की 142 पर, और यूपीएल का फेब्रवरी फ्यूचर लिया हुआ है 739। सर क्या करें, टारगेट स्टॉप लॉस वरुण जी? देखिए, अगर वारी में 2700 की कॉल है तो यहाँ पर तो क्लाइंट काफी अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, हमारे व्यूअर को तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एक शार्प मूव है, और इंटरेस्टिंग वैल्यू ही आपकी करीबन 500 रुपये के आसपास हो सकती है। तो यहाँ से निकल जाइए और उसको प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करिए, क्योंकि ऑप्शन है, अगर स्टॉक में थोड़ी शार्प गिरावट आती है तो यहाँ पर काफी आईवीज क्रैश होगी, और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो सकता है। तो वारी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, काफी अच्छी एंट्री थी, और यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। यूपीएल में आप देखेंगे तो 650 के जोन से लगातार 2 दिन, कल के सत्र में भी 5% अप था, यहाँ पर भी 6% अप है, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा रिवर्सल है। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अपना जो रेजिस्टेंस जोन था, यानी लास्ट टाइम जो सपोर्ट जोन था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा 745 750 के जोन में। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 735 एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है आज के दिन का। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो 725 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है, और अगर यहाँ से 740 745 का जोन निकालता है तो करीबन 800 के जोन में जा सकता है। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, तो 725 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये रही बात आपके कुछ शेयरों की। देखिए, दर्शकों के सवाल काफ़ी मिल रहे हैं, लेकिन अब समय सीमा हो चुकी है, तो अब यहाँ से निकलना होगा। अब 1 बजे आप हमारा एक शो है हेलो मनी 9, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपने सवाल पूछ लीजिएगा। वरुण जी, कुणाल जी, अब अपने अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए। कुणाल जी आप दे दीजिए पहले। वेल सर, जितने भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया है उसमें पर्सनल पोजीशन तो नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन उस स्टॉक में हो सकती है। और जाते जाते अगेन मैं कहूंगा कि मार्केट नो डाउट ऊपरी लेवल पे आ चुका है, 25,000 25,600 25,700 तक आ चुका है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस लेवल पे भी अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है जहां पे आपको 20-25% का लॉस आ रहा है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, उसी स्टॉक में आप पोजीशन बना के चले, ताकि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट रहे और कल उठ के आपको लोअर एवरेज का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। बिल्कुल ठीक है। वरुण जी आपकी साइड से। जी। अभियोग जी, आज जो भी स्टॉक की हमने चर्चा की है, मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, और पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।